अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अब्दुल हलीम। मैंने MBBS लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोर से किया है। मैंने FCPS CPSP पाकिस्तान से किया है। आजकल मैं ब्राइट वे क्लिनिक राइवन रोड ठोकर न्याज बेग पे प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट में ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट है, एंग्जाइटी और डिप्रेसिव डिसऑर्डर को ट्रीट करता हूँ, पैनिक डिसऑर्डर को ट्रीट करता हूँ, साथ में बाइपोलर और शिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करता हूँ। आज जिस बीमारी के बारे में मैं बात करूँगा वो एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है और हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका लोगों को पता नहीं है और लोग उसको इग्नोर भी करते हैं, लोग उसका इलाज भी नहीं करवाते और उसको लोग इसलिए छोड़ देते हैं कि ये जादू तावीज़ की वजह से हो रहा है या कोई जिन भूत का चक्कर है, क्योंकि साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में साइकेट्रिक जो डिसऑर्डर्स हैं उनकी कोई रिकग्नाइजेशन नहीं है। उनको इनके जादू तावीज़ और इस तरह के चक्कर में इनको इग्नोर किया जाता है और जो पेशेंट्स होते हैं साइकोटिक या बाइपोलर के उनको बांधा भी जाता है। अनफॉर्चुनेटली उनको इग्नोर भी किया जाता है, उनके साथ मिसबिहेव भी किया जाता है। आज मैं बताऊंगा कि बाइपोलर डिसऑर्डर्स की अलामत क्या होते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में दो किस्म के बीमारियां आ सकती हैं। एक तो डिप्रेशन के अलामत आ सकते हैं और साथ में मैनिया के अलामत आ सकते हैं। डिप्रेशन में इंसान लो फील करता है, उदासी उसको होती है, काम करने को दिल नहीं करता, लोगों से मिलने जुलने का दिल नहीं करता, थकावट महसूस होती है, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, नींद और भूख में तब्दीली आ जाती है, साथ में उदासी हो जाती है, मुस्तकबिल से मादी से पछतावे की सोचें आती हैं और ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। अमूमन अगर ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर ले तो ख़ुदकुशी के ख़्यालात भी आते हैं और लोग काफ़ी ख़ुदकुशी कर भी लेते हैं। डिप्रेशन के अलामत ख़त्म हो जाएं तो मैनिया के अलामत भी आ सकते हैं या नॉर्मल स्टेट भी हो सकता है, क्योंकि एक तो एपिसोड्स में आती है बीमारी, दो तरफ होते हैं, जिस तरह डिप्रेसिव का आ गया डिप्रेशन का, उसके बाद मैनिया का फ़ौरन बाद भी आ सकता है या बीच में पेशेंट नॉर्मल भी रह सकते हैं, उसके बाद मैनिक एपिसोड आ सकता है। मैनिया में क्या अलामत आते हैं? मैनिया में लोगों में तेज़ी आ जाती है, बहुत ऊंची ऊंची बातें करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा मामूल से ज़्यादा बातें करने लग जाते हैं और मिजाज उनका चिड़चिड़ापन मिजाज में आ जाती है और उनके मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाती है। लोगों से ज़्यादा मिलजुल करते हैं, ख़र्चे ज़्यादा करते हैं, मज़हब की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा हो जाता है और अपने आप को कोई ख़ास चीज़ समझते हैं कि मैं अल्लाह का वली हूँ या आखिरी मैं पैगंबर हूँ या मैं इमाम महदी हूँ। इस तरह की उनकी सोचें आ जाती हैं, उनके डिलीजन्स बन जाते हैं। तो लोगों को पता नहीं होता, लोग काफ़ी लोगों को फॉलो भी करते हैं अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में। तो असल में ये बीमारी है, लोग ऐसे भी हमारे पास पेशेंट आते हैं बहुत ज़्यादा ज़कात सदका दे देते हैं और अपनी सारी जो प्रॉपर्टी है उसको बेच देते हैं। तो लोगों को पता नहीं होता तो फिर इसका इलाज नहीं करवाते, क्योंकि जब इलाज नहीं करवाने की वजह से अपनी लाइफ को भी वो ख़तरे में पहुंचा सकते हैं, किसी और की भी लाइफ को ख़तरे में पहुंचा सकते हैं। तो ये अगर अलामत किसी भी इंसान में आप देखें या कोई सडन चेंज इन बिहेवियर हो, कोई बिहेवियर में रवैयों में तब्दीली आ रही है, तो ज़रूरी है कि आप साइकेट्रिस्ट से ज़रूर मशवरा करें, उनसे ज़रूर ओपिनियन लें, ताकि अगर बिहेवियर में तब्दीली है तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है। अमूमन बाइपोलर डिसऑर्डर के इलाज है हमारे पास, दो किस्म के इलाज हम करते हैं। एक तो हम दवाइयों के ज़रिए बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज करते हैं और दवाइयाँ एडिक्टिव नहीं होती। एक तो दवाइयाँ लॉन्ग टर्म के लिए हम देते हैं, 6 से 9 महीने तक दे सकते हैं। और दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो थोड़ी अरसे के लिए आ सकते हैं, उसके बाद उनका भी इलाज होता है साइड इफ़ेक्ट्स का, वो लॉन्ग टर्म नहीं रहते, थोड़े अरसे के लिए आते हैं जो मौज़र असरात होते हैं। तो साथ में जब दवाइयों के ऊपर पेशेंट ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद हम साइकोथेरेपी के ज़रिए उनको कुछ मशवरे देते हैं, उनको और उनकी फैमिली को, ताकि उनकी सेहत ठीक रहे। एक तो हम उनको मशवरा देते हैं कि जो इस तरह के पेशेंट हैं उनको नशावर चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। नशावर चीज़ों के अलावा उनको एक ख़ास किस्म का मामूल रखना चाहिए, सोने का और उठने का। उसके अलावा एक ही रूटीन को फॉलो करें
اور ان یوزول میٹنگس میں، ان یوزول گیدرنگس میں اپنی روٹین کو ڈسٹرب نہ کریں، اور اپنی جو میڈیسن ہے اس کو ریگولرلی استعمال کریں. اور ساتھ میں فیملی کو ہمیں یہ کہتے ہیں، اور فیملی کو کرنا چاہیے کہ ان کو ہاسٹائل نہیں ہونا چاہیے، ان کے پر تنقید کا نشانہ نہیں کرنا چاہیے پیشنٹ کو، اور پیشنٹ کا خیال کرنا چاہیے، پیشنٹ کو سپورٹ کرنی چاہیے. کہ جب پیشنٹ کو سپورٹ ہم کرتے ہیں، فیملی کرتی ہے، تو پیشنٹ کا رزلٹ ہمیں اچھا آ جاتا ہے، ان کی بیماری جلدی سے بہتر بھی ہو جاتی ہے، اور ان کو دوبارہ سے بیماری کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں. کیونکہ بائیپولر ڈس آرڈر اس طرح کی بیماری ہے جس میں ایک دفعہ ہو جائے، ایپیسوڈ آ جائے، تو اور ایپیسوڈز آنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور آتے رہتے ہیں، کیونکہ دوائیاں پھر لانگ ٹرم کے لیے ہمیں دینی پڑتی ہیں تاکہ پیشنٹ ٹھیک رہے اور ان کی ذہنی صحت بھی ٹھیک رہے اور ان کے ارد گرد کے لوگ بھی ان سے سیف رہیں. بہت شکریہ. شیزوفرینیا کے مینلی جو کازز ہیں اس میں ایک تو جینیٹک موروثی عوامل کا کردار ہوتا ہے، دوسرا جو بچپن کی محرومیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے شیزوفرینیا ہو سکتا ہے، تیسرا جو ہے کرنٹ جو اسٹریسرز آ رہے ہیں، فائنینشیل ہوں، ریلیشن شپ میں اسٹریسرز ہوں، کوئی پریشانیاں چل رہی ہیں، اس کی وجہ سے شیزوفرینیا ہو سکتا ہے. اور ساتھ میں شیزوفرینیا میں کیا ہوتا ہے کہ دماغ کے اندر کیمیکل امبیلنس ہو جاتا ہے. ڈوپامائن ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے، اس کی ایکٹیویٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کی ایکٹیویٹی بڑھنے کی وجہ سے وہ علامات مختلف قسم کے آتے ہیں. اب ظاہر ایک سائیکیٹرک پرابلم ہے تو اس کا علاج بھی ہے. علاج اس کا ایک تو ہم دوائیوں کے ذریعے کرتے ہیں، دوائیاں ہم لانگ ٹرم کے لیے دیتے ہیں، 1 سال سے 2 سال تک ہم کنٹینیو کرواتے ہیں. دوائیوں کے کچھ مضر اثرات ہیں لیکن زیادہ خطرناک جان لیوا مضر اثرات نہیں ہیں. اگر مضر اثرات آتے بھی ہیں تو ان کا بھی ہمارے پاس علاج موجود ہے. اس میں 9 مہینے سے 1 سال تک اگر دوائیاں دی جائیں تو مریض ٹھیک رہتے ہیں، ان کے علامات بہتر رہتے ہیں. کہ شیزوفرینیا کو ہم ختم تو نہیں کر سکتے لیکن ان کے علامات کو ہم کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں. ساتھ میں ہم فیملی کو ہدایت دیتے ہیں کہ اپنے مریض کا خیال کریں، مریض کو انڈیپینڈنٹ رکھیں. انڈیپینڈنٹ رکھنے کے علاوہ ان کے اوپر تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، ان کو ہاسٹائل رویہ ان کے ساتھ نہ کریں، ان کا خیال کریں، ان کو ایک حد تک سپورٹ کریں تاکہ ان کی صحت ٹھیک رہے. اگر مریض کے ساتھ فیملی کا رویہ اچھا نہیں ہوتا تو بیماری کے ریلیپس ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. جب ریلیپس ہو جائے تو دوبارہ علاج کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس میں جو 33% لوگ ہیں اس میں تو علامات بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. تقریباً 33% لوگوں میں چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں، علامات بہتر ہو جاتے ہیں، لیکن 100% ٹھیک نہیں ہوتے. 20 سے 33% لوگوں میں چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی انفارچونیٹلی. علاج اس کا مؤثر ہمارے پاس موجود ہے، علاج ہم کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مجھ سے مشورہ لیں یا آپ میری اپائنٹمنٹ لیں تو آپ مرہم کے پلیٹ فارم کے تھرو میری اپائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں. بہت شکریہ. ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں.